अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान मंजरी साहिब क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी साहिब क़िबला और शहंशाह तरन्नुम शाहकार तरन्नुम अंदलीब गुलशन रज़ा हज़रत अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला, वहीं पर शहंशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम सनाखार मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान मंजरी साहिब क़िबला, अहले स्टेज और सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जवाब बिल्कुल ऐसे दिया जैसे जुमे की नमाज में जवाब देते हैं। अब तो जुमे की नमाज का मंजर थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें और ये ना सोचें कि ये वही इमाम साहब है जिन्हें हम हर जुमे को सुनते हैं। आप ये एक नया समझ करके सुने। और मैं ज़्यादा देर बोलने के लिए भी नहीं आया, बस थोड़ा सा आप लोगों का मिजाज बदलने के लिए, चंद लम्हों के लिए, 4 या 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ, जिससे आप लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी और महफिल का जायका भी तब्दील हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल सुनने के मूड में हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है ना। तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल करीम। एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने देखा कि आप लोग शायरी बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। अगर हज़रत इजाज़त हो अच्छा हाँ, ये भी बात है कि तरन्नुम में सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई हम तरन्नुम वाले तो नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं से ही चंद अशार कुरान के ताल्लुक से, क्योंकि ये महफिल पाक सजाई गई है, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान के ताल्लुक से इस महफिल पाक को सजाया गया है। मैं चंद अशार आप लोगों की समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना जिंदा दिली के साथ आप मेरे अशार का इस्तेमाल करते हैं। शेर सुने कि फजले हक का आईना कुरान है, फजले हक का आईना कुरान है, तोहफ़े खैरुल वरा कुरान है ना, तोहफ़े खैरुल वरा कुरान है। और आज भी नगमा सरा, आज भी नगमे सरा कुरान है, आज भी नगमे सरा कुरान है। इब्तदा ता इंतहा कुरान है, इब्तदा ता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शेर सुने कि आज भी नगमे सरा कुरान है, इब्तदा ता इंतहा कुरान है। और हाफिजों के सीने पुरनूर में, हाफिजों के सीने पुरनूर में आज भी जलवा नुमा कुरान है, आज भी जलवा नुमा कुरान है। इरशाद मंजरी साहब बहुत अच्छा। और थे कभी इंजील तो रह तो ज़बूर, थे कभी इंजील तो रह तो ज़बूर, आज सबका पेशवा कुरान है, आज सबका पेशवा कुरान है। और सच तो ये है कि इब्ने आदम के लिए, सच तो ये है कि इब्ने आदम के लिए अरे सबसे अच्छा रहनुमा कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, शाने कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
सच तो ये है कि इब्ने आदम के लिए सबसे अच्छा रहनुमा कुरान है। नज़म तो बहुत बड़ी है, बस मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, सुने कि ए मुसलमान बाइसे सद इफ्तिखार, है ना, अहले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए मुसलमान बाइसे सद इफ्तिखार तोहफे रब्बुल उला कुरान है, रब्बुल उला कुरान है। बहुत अच्छा। एक मर्तबा और अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद सलाम दरूद पाक पढ़ करके सुनाए, पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट की बातें, चंद बातें, मुख्तसर सी गुफ्तगू, आप मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा करें। उससे पहले एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को 12वीं शरीफ का झंडा बनाएं, 11वीं शरीफ का झंडा बनाएं और आका की मोहब्बत में मचल करके बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मसर्रत और खुशी की बात यह है कि आज इस पुरफितन दौर में जहां लोग कुरान को मिटाने की बातें करते हैं, कुरान मजीद से आयात मुक़द्दसा को ख़त्म करने की बातें करते हैं, आयात जिहाद को निकालने की बातें करते हैं। ऐ लोगों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी दुनियादार के वादे पर यकीन नहीं रखता, ना मैं किसी पर ज्यादा एतबार करता हूँ, लेकिन ऐ लोगों आपको ये मानना होगा, सर झुका के तस्लीम करना होगा। आज ये ताकतें जो उठती हैं, जो आवाज़ें बुलंद करते हैं कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान से आयात को निकाल दिया जाए, ऐ रामपुरा माफी के गयूर मुसलमानों, ये किस्सा, ये वाकया कोई आज का नहीं है। आज से 1450 साल पहले भी ये एतराज़ात उठाए गए थे कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को खत्म कर दिया जाए, जो कुरान लेकर के आया है उसको मिटा दिया जाए, साहिबे कुरान को खत्म कर दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए। ऐ लोगों, मुख्तसर से अल्फाज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये आज़्म मुसम्मम करके निकले थे कि कुरान को मिटा दिया जाए, साहिबे कुरान को मिटा दिया जाए, चलो कुरान के अल्फाज को मिटा देते हैं, कुरान के हरफात और सकनात को मिटा देते हैं, कुरान के अल्फाज को मिटा देते हैं। जो लोग ये इरादा करके निकले थे, ऐ लोगों, सहाबाई किराम रास्ते में मिलते हैं, सहाबाई किराम से जब आमना सामना होता है, वो कुफारे मक्का जब सहाबाए किराम से मिलते हैं तो सहाबाए किराम उनकी आंखों में आंखें डाल करके कहते हैं कि ऐ लोगों, कुरान को मिटाने की बातें करते हो, साहिबे कुरान को मिटाने की बातें करते हो, अरे कुरान को मिटाने चले हो, साहिबे कुरान को मिटाने चले हो। ऐ लोगों, आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर खड़े होकर के सहाबाए किराम ने कुफारे मक्का की आंखों में आंखें डाल करके ये कह दिया था कि है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने दस्तार बंदी। आज लोग बातें करते हैं कुरान को मिटाने की, कई लखनऊ से देखो तो आवाज उठती है कुरान को मिटाने की। अमा हम कहते हैं कुरान की हिफाजत करने वाले हम नहीं है, कुरान के मुहाफिज हम नहीं है, बल्कि खुद रब्बे कायनात कुरान का मुहाफिज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की हिफाजत करने वाला है। अमा 1450 साल पहले जब ताकतें उठी थी तो कुरान को वो ना मिटा सके, कुरान के एक हर्फ को वो ना मिटा सके। आज ये पिद्दी न पिद्दी के शोरबे ये उठ करके कहते हैं कुरान से आयात को निकाल दिया जाए। ऐ रामपुरा माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो किताब है कि आज से 1450 साल पहले न मक्के के कुफार मिटा सके थे और न आज इस दौर में लखनऊ का कोई अदना सा इंसान कुरान के आयात को मिटा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई अबे जब वो लोग नबी के जमाने में कुरान को मिटाने की बातें करते हैं उस वक्त तो कुरान नाज़िल नहीं हुआ।
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नाजिल हो चुका है और हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। ये तो बात है कुरान मजीद की, बात अगर करें तो हो जाएगी, लेकिन इतनी इजाजत नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। बहरहाल एक बात बता करके मैं आपको रुखसत हो जाता हूं। कुरान का मकाम आप क्या जाने, कुरान का मर्तबा आप क्या जाने। कुरान तो वो चीज है, वो किताब है जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो इस कुरान के खौफ की वजह से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। अरे ये तो वो कुरान है। समझ क्या रखा है, आज हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है, आज हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। कुरान को हम उठा करके नहीं देख सकते। जहेजों में हम कुरान देना पसंद करते हैं, लेकिन घर में रखा हुआ कुरान हम पढ़ना पसंद नहीं करते। ऐ लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमा जिस कुरान को आज हमने उठा करके रख दिया है, उस कुरान का इतना मर्तबा है, इतना मर्तबा है, तो सोचो कुरान को याद करने वाले का मर्तबा क्या होगा। अमा जब कुरान का इतना आला मकाम, तो कुरान को याद करने वाले का मकाम क्या होगा, क्या होगा? बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, कुरान को जो मुकम्मल याद कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है ना। इन उलमा से पूछिए, इन उलमा को याद है कुरान मजीद। इसमें बाज़ उलमा आलिम हजरात तो ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम के साथ साथ हाफिज कुरान भी है, सुभान अल्लाह। बाज़ आलिम ऐसे भी है यहाँ पर, आप इनसे पूछें कुरान का मर्तबा क्या है। और जो कुरान को याद कर ले यार, उसका तो मकाम ही अलग है ना। जो कुरान को याद कर लेता है, मैं आपके जहन से ये शक दूर कर देता हूँ। सुने, जो कुरान को याद कर लेता है, जो कुरान का हिफ्ज़ कर लेता है। आज माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जानते हो किस लिए? ये कहते हैं कि बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बन जाएगा तो बड़ा होकर के कमा कर कहाँ से लाएगा, बड़े होकर के पैसा कहाँ से लाएगा, दौलत कहाँ से इकट्ठी करेगा। ऐ लोगों, तुमने अपनी अक्लों पर पर्दे डाल दिए हैं। अरे कुरान को आज तुम याद कर लोगे, कुरान को आज अगर तुमने हिफ्ज़ कर लिया, कुरान को आज अगर तुमने याद कर लिया, तो दुनिया की दौलत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, परवरदिगार आलम कायनात के खजाने तुम्हारे कदमों में डालता हुआ नजर आएगा। सुने, जो कुरान को याद कर लेता है, उसका मर्तबा, उसका मकाम, कुरान को याद कर लिया, कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, कुरान मजीद मुकम्मल याद कर लिया, एक वक्त वो आएगा कि सबको मौत आनी आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। ऐसे बैठे कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के कोई अज़ान दे रहा हो कि बस खामोशी के साथ सुनते रहो, सवाब मिलता रहे। बोले सुभान अल्लाह। अरे बात यार कुरान की हो रही है, बात हमारे ईमान की हो रही है, बात हमारे ईमान की हो रही। बोले सुभान अल्लाह। कुरान को जिसने याद कर लिया, कुरान का जिसने हिफ्ज़ कर लिया, एक दिन वो आएगा कि अनकरीब हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। जब मर करके, जब मैदान महशर लगा होगा ना, जब मैदान महशर लगा होगा, आदम से लेकर के जब तक कयामत आएगी ना, जब तक दुनिया नेस्तो नाबूद होगी, जब तक दुनिया फना होगी, तब तक के लोग वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन रब तबारक व तआला कलाम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम करेगा किससे? हाफिज कुरान से बातें करेगा, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान से कलाम करेगा, उस हाफिज कुरान से जिसने दुनिया में रह करके कुरान को याद किया था, कुरान का हिफ्ज़ किया था, उससे कलाम करेगा। गैब से आवाज आएगी, ए हाफिज कुरान, ए कुरान को याद करने वाले, ए मेरी मुकद्दस किताब को अपने सीने में महफूज करने वाले, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जा, सुभान अल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जा। रब फरमाएगा, गैब से आवाज आएगी, जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दे, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा, कुरान को पढ़ना शुरू कर। हाफिज कुरान कुरान को पढ़ना शुरू करेगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के जब मिनल जिन्नती वन्नास तक रुक जाएगा, पूरा कुरान मजीद वो पढ़ लेगा, पूरा कुरान मजीद वो तिलावत कर देगा। उसके बाद हातिफे गैबी से आवाज आएगी, ए हाफिज कुरान, तूने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नती वन्नास तक तूने जन्नत के जिस हिस्से से लेकर के जिस मकाम तक तूने जन्नत में रह करके कुरान की तिलावत की है, गैब से आवाज आएगी, ए हाफिज कुरान, इब्तदा से लेकर के इंतहा तक जहां तक तूने कुरान पढ़ा है, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का उतना हिस्सा उस हाफिज कुरान के सदक़े में अता फरमा दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, शाने कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ये कुरान को याद करने वाले की बरकत। बारहा आप उलमा से सुनते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे देखने के लिए, जिसे हिंदुस्तान का हर इंसान देखने के लिए तरसता है, जिन्हें हम सिर्फ मोबाइल पर सुन सकते हैं, ऑडियो के जरिए हम सुन सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइव अपनी माथे की निगाहों से हजरात की हम जो है यहाँ पर नात सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे। ये हमारे मुकद्दर की बात है कि अल्लाह ने इन लम्हात को हमारे मुकद्दर में लिख दिया है ना। ये कुरान और कुरान को याद करने वाले की बरकत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको परवरदिगार आलम ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम हम सबको अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।